जो दल नहीं लड़ रहा है, देश लड़ रहा है। ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से जनता कई कदम आगे है। शायद ये चुनाव ऐसा है कि मुझे चुनाव के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मुझे जो मेहनत पड़ रही है और जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा। 5 साल इस देश ने मेरा साथ दिया है, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो ये मौका है कि मैं उनका धन्यवाद करने जाता हूं, सर झुका करके नमन करने के लिए जाता हूं। मोदी जी 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी, भाई ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया। कुछ तस्वीरें हम गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्रपति कितना नॉर्मल। आपने सही कहा। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी ये होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार्क देश के नेताओं को इनवाइट किया तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हो गई। मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसका मेरे काम, मेरे सपने, मेरे प्रयास उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अमेरिका ने तो आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर 5 बार अमेरिका वीजा नहीं दिया। इतना ही नहीं, वीजा कैंसिल करने का थप्पड़ लगाया था। और अब ट्रंप कहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इवांका आपकी। लेकिन दुनिया में आज जो आपने जो चीजें दिखाई है, दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे, दिमाग से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से काम लेता हूं। जब टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है, लेकिन टेबल पर से सुनते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूं। और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की। इससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे देश में, हमारे पॉलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं। 30 साल तक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था, यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन, मानेगा। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं
2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उस सरकार का परिणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है। इस चुनाव में भी मैं देशवासियों को यही कहता हूं कि भारत जैसे विशाल देश और आने वाले दिनों में एशिया की सेंचुरी की जब चर्चा करते हैं तब भारत का रुतबा और बढ़े, ये हिंदुस्तान की 21वीं सदी के लिए उपयोगी है। इसलिए सरकार पूर्ण बहुमत की ही चुननी चाहिए। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने साथी दलों को साथ रख करके आगे बढ़े, ये भी भारत की विशेषताओं के कारण आवश्यक है। दूसरी बात, आपने अगर पूरी तरह एनालिसिस किया होगा तो मैं कभी ये कोशिश नहीं करता हूं कि जो नेता मुझे मिल रहा है उसके विषय में मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या सोचता है। जब मैं वन टू वन मिलता हूं तो मैं उन बैगेजेस को दिमाग में भर के नहीं मिलता। वो जैसा है वैसा मैं उनसे मिलता हूं और मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता हूं। उसके कारण सामने वाले को भी एक समाधान होता है। वरना दुनिया के किसी नेता के विषय में प्रोफाइल पढ़ के जाओगे तो 50 की चीजें होती हैं, उससे कभी हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। और तीसरी बात, कोई भी बात करूं, मेरे दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव छोड़ के आऊं। ये बिल्कुल मेरे मन में इच्छा नहीं रहती। मेरे दिल में एक ही भाव रहता है, मैं उसे हिंदुस्तान के लिए आकर्षित करके ले आऊंगा, उसको भारत के लिए अट्रैक्ट करूं। आपका एक सीक्रेट मेरे पास में एक तस्वीर, वो मैं जरा लोगों को दिखाना चाहता हूं। कहां से कहां आप पहुंच गए। जब आप पहले अमेरिका गए थे तो कैसे आप व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, ये तस्वीर मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं। व्हाइट हाउस के बाहर आप खड़े हैं, कभी आपने सोचा था कि उस व्हाइट हाउस में आपके लिए डिनर किया जाएगा, उस व्हाइट हाउस में आपको परिवार का मेंबर मान लिया जाएगा? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा पता नहीं बचपन से आत्मविश्वास इतना है। और एक कारण है, वैसे ये सबके सामने बोलना अच्छा है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बोल देता हूं। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे। दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो। एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं। और मैं देखता है कि हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। ये चीज मुझे बड़ी अखरती थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा, ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था। ये क्यों था मैं नहीं जानता। और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था, न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। अब ये जो आपने तस्वीर दिखाई, ये सारी चीजें 90s के बाद की है। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो का जो लेक्चर था, उसकी जो शताब्दी हुई, उस शताब्दी के निमित्त मैं अमेरिका शिकागो में एक कार्यक्रम के लिए गया था। कोइंसिडेंट ऐसा था, उसी समय अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा एक यंग लीडर कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। वो करीब 4 हफ्ते का कार्यक्रम था। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत हम लोग वहाँ अलग अलग जगह पे जाते हैं, उसमें से एक तस्वीर है। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि
मुझे भी कभी व्हाइट हाउस में आकर के अपनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, यह हमें मालूम नहीं था। ये बात सही है, चाहे ओबामा परिवार हो, चाहे ट्रंप परिवार हो, चाहे क्लिंटन परिवार हो, या बुश का भी, जिन लोगों से मेरा संबंध आया है, अपनापन सबके साथ है मेरा। ट्रंप के बारे में तो लोग कहते हैं बहुत टेढ़े इंसान हैं, और लेकिन उनसे आपने ऐसी आत्मीयता कर ली, वो कहते हैं इवांका मोदी जी के फैन है। पहले तो दुनिया के नेताओं के संबंध में हम किसी तीसरे के द्वारा जो